गेट खुला ही रहना जी, लाइट कटी हुई है पूरी। आ गई लाइट, आ तो गया जी। आज आपको पढ़ना है इलास्टिक कोलिजन। याद कीजिए जब हम आपको संवेग पढ़ा रहे थे ना, वहां इस चीज की चर्चा किए थे, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर, याद है? इलास्टिक कोलिजन आज बताना है, इलास्टिसिटी का लास्ट चैप्टर है, फिर इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगा। बहुत उटपटांग चैप्टर होता है इलास्टिसिटी, लेकिन ऐसा भी कौन सा उटपटांग है जी इलास्टिसिटी? बच्चों का चीज है इलास्टिसिटी। विकृति प्रतिबल के समानुपाती किसका नियम? हुक का नियम। हुक का समीकरण प्रत्यास्था बराबर प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। रबड़ की प्रत्यास्था ज्यादा कि स्टील की? प्रत्यास्था दो स्टेप में होता है, एक तो पहले मुड़ेगा नहीं, अब मुड़ेगा तो जल्दी वापस आ जाएगा। रबड़ के कौन सा स्टेप फॉलो करता है? सेकेंड, फटाक से मुड़ जाता है, आ जाता है। ये कोई बात है? स्टील का होना चाहिए क्या जी? ना नहीं। अच्छा, स्टील की एक और खराबी की नहीं कहिए या खासियत कहिए, किसी भी वायर की। देखिएगा, अगर एक इतना मोटा स्टील ले लेते हैं, कहां गया जी मार्कर? ओ माय गॉड, कुछ चैम्बर में ही रह गया मेरे, लेके कभी कभी चल जाते हैं। अजीब हाल है, यादें नहीं रहता, अब भूल जाते हैं हम, लेके चल जाते हैं मार्कर। आप लोग की तरह जब हम जवान थे तो याददाश्त बहुत तेज था मेरा, अभी इस उम्र में तो याददाश्त से कम हो जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। गर्मी लग रही है ना, अब गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा, बरसात में पानी नहीं होगा, मछली में कांटा नहीं होगा, लड़की के बाल ना होगा, तो फिर तो प्रकृति उलट जाएगा। नहीं समझ आया? अरे वहीं से दे दो, लाओ, अरे वहीं से फेंक देते, हम क्रिकेट खेले हैं अपने समय। देखिए ध्यान से, टक्कर में हम आपको प्रत्यास्थ टक्कर वगैरह सब पढ़ाए थे। स्टील की एक विशेषता क्या होती है? हमरा कौन याद नहीं करता है मुसीबत जब तक ना पड़े। आप लोग का भी जब रिजल्ट हो जाएगा ना, कब याद आएगा पता है? भयंकर मुसीबत में फंसिएगा तब। हाँ हाँ, कभी कभी फंस जाता है लोग। जितने बड़े लेवल पे जाएंगे उतने ज्यादा आपको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा। छोटे कर्मचारी के लिए पॉलिटिक्स मतलब कौन सी होता है? सैलरी लो, काम करो, जाओ, उसके हाथ में पावर है कौन सी है? बड़े अधिकारी बनिएगा ना, तब दबाव आएगा, ये करना है, कल दूसरा रोज से आएगा, नहीं करना है, तब याद आएगी खान सर की, क्या करे सर जी। चलिए देखिए, अगर हम एक इतना मोटा स्टील ले लें, ठीक, और एक इतना ही मोटा ले ले स्टील, लेकिन पतले पतले तार का बना हो, क्या हो? पतले पतले तार का बना हो, लेकिन मोटाई क्या रहनी चाहिए? सेम। अब हम हाथ से बनाएंगे, कोई जरूरी थोड़ी है कि सेम बने, लेकिन आप ये कल्पना कीजिए कि क्या है, दोनों की मोटाई सेम है। सिंगल वायर मजबूत होगा या पार्ट बाय पार्ट? हाँ, सिंगल या पार्ट बाय पार्ट? अपने से सोचिए, दबाव दोनों पे पड़ेगा, दबाव दोनों में पड़ेगा। और हम समान वेट को लटकाएंगे तो समान दबाव पड़ेगा, लेकिन अगर जब इस पे दबाव पड़ेगा तो क्रैक आएगा। क्या आएगा? दबाव पड़ेगा तो क्रैक आएगा, और वो क्रैक कंप्लीट पे आ जाएगा। क्रैक किस पे आ जाएगा? कंप्लीट। इस पे भी क्रैक आएगा, दो चार को नीचे वाला है वो मेन क्रैक संभालेगा, उसके ऊपर वाले पे क्रैक कम रहेगा, उसके ऊपर पे और कम रहेगा। तो ज्यादा सेफ्टी छोटे छोटे में कि एक को में मोट में?
आप देखिएगा, आप रस्सी खरीद के लाइएगा, कितना मोटा रस्सी खरीदेगा, छोटे 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 पार्ट से बना होता है, कभी एगो खड़े नहीं दे देगा, रबड़ की तरह नहीं देगा, यहां पर पार्ट बाई पार्ट देता है। ये हमेशा इस वायर में याद रखिएगा, जितना पार्ट रहेगा उतने ज्यादा क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। क्योंकि अब देखिए एक के गो में क्रेक आ गया तो सोचा सबका व्यवस्था खत्म हो जाएगा। अब ये स्टील वायर जो होते हैं हाई डेंसिटी होते हैं, हाई डेंसिटी वायर होते हैं, इनका घनत्व तो बहुत तगड़ा होता है, ज्यादा घनत्व तो रखेंगे तो भारी भी ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इन स्टील वायर का प्रयोग आजकल जो बहुत ज्यादा किया जाता है वो गर्डर लॉन्चिंग में करते हैं। क्या कहते हैं, गर्डर लॉन्चिंग में, पुल वगैरह में। किसमें, पुल वगैरह में। आप देखेंगे पुल वगैरह जो बनता है तो पुल में ना प्री स्ट्रेंसिंग एंड पोस्ट स्ट्रेनिंग वायर होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सेगमेंटल, सेगमेंटल ब्रिज, देखिए ये आजकल जो ब्रिज बनते हैं ना वो सेगमेंट्स में बना दिए जाते हैं। किसमें बना दिए जाते हैं, सेगमेंट्स में। देखिए ये एक टुकड़ा है, अब ये क्या है ना, इसी गधा कहीं का कहां बना दिया रे, ये देखिए दिख रहा है, ये इसे हम कहते हैं सेगमेंट, इसे क्या कहेंगे, सेगमेंट। और ये सेगमेंट को एक पाया पे दूसरे पाया पे ले लेके जाके क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो ये सेगमेंट ब्रिज कहलाते हैं सब। ये जो ऊपर पीली वाली मशीन देख रहे हैं ना, या पीला नीला लाल किसी कलर की क्या हो सकती है, मशीन हो सकती है, उसे हम लोग गैंट्री लीवर कहते हैं। क्या कहेंगे, गैंट्री लीवर कहा जाता है। क्या कहेंगे, गैंट्री लीवर कहते हैं। ये गैंट्री लीवर क्या करती है, ये सेगमेंट्स को पकड़ लेती है, सेगमेंट्स को पकड़ लेती है, ठीक है। सेगमेंट को जहां पे कास्ट किया जाता है, अब एक एक करके समझिए बाबू, सिविल इंजीनियर में ये सब पढ़ाना था तुम लोग को, तो कहां गया सिविल इंजीनियर में, जाना भी नहीं तो डेली तुम लोग सड़क पुल गिराते रहेगा। देखो हल्ला नहीं करो, हम आपको इससे पहले कौन क्लास में ब्रिज बनाना बताए थे, आप बताइए। फिजिक्स में हम ब्रिज बताए थे ना, ब्रिज कंस्ट्रक्शन पढ़ाए थे किसी टॉपिक में, कौन चैप्टर में पढ़ाए थे, दाब में, हाँ दाब प्रेशर में बताए थे। ये बताइए जो ब्रिज का ये पाया दिख रहा है, ये पिलर है या पियर कैप है या पाइल कैप है। सबसे पहले जमीन के अंदर डाला जाता है पिलर, क्या डालते हैं, क्या डालते हैं, पिलर। क्या डालेंगे, पिलर डाल देते हैं। अब पिलर के ऊपर बनाते हैं पिलर कैप, कौन सा कैप, पिलर कैप। पिलर कैप के ऊपर पियर, ये हो गया। अरे पिलर बन, सुनिए ध्यान से पहले देखिए, ये है पियर कैप, पियर। ये पाइल मतलब होता है गड्ढा, पाइलिंग, हम उल्टा बोल दिए। इसी को देखिए पिलर कहिए, पिलर छोटा होता है और पाइलिंग गहरा होती है। घरों में डालते हैं तो पिलर, और ब्रिज में डालेंगे तो पाइलिंग बहुत गहरी होती है। तो ये क्या है, पाइल, और ये पाइल कैप, और ये पियर, और ये हो गया पियर कैप। ब्रिज को किस पे रखा जाता है, पियर कैप, किस पे, पियर कैप पर, किस पे, पियर कैप पर। ऐसा क्यों करते हैं लोग, ध्यान से समझिए। दो रीजन है, ये हिस्सा जमीन के अंदर रहता है। अगर हम डायरेक्ट पिलर को इस पे रख देते, ब्रिज को डायरेक्ट इस पे रखते, इन केस अगर कोई हादसा होता तो ये ब्रिज इसको हिलाता और इसे पूरा इसको हिला देता, और ये जमीन के अंदर रहता है, इसको दोबारा मेंटेनेंस करने में जान निकल जाएगी लोगों की, बहुत खर्चा आएगा। तो बेटर क्या है कि भैया हम लोग इसके ऊपर क्या खड़ा कर देते हैं, पियर और पियर कैप, पाइल, पाइल कैप, पियर, पियर कैप, और इसके ऊपर हम लोग पुल को क्या करते हैं, दौड़ा देते हैं। लाइव वाले समझो लो, इनकेस अगर पुल में गड़बड़ी हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, कुछ भी हुआ, पुल उड़ेगा, पियर कैप उड़ेगा, पियर उड़ेगा, काम खत्म, इसको कुछ नहीं होगा। गांधी सेतु का ये तोड़ दिया गया था, जानबूझ के इसको तोड़ा गया, लेकिन ये बचा था, उसमें छड़वा बचल रहेगा, फिर मसाला भर के फिर खड़ा कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। ये तो पिलर वाला सेक्शन समझ गए। अब यहां समझिए ध्यान से, देखिए ये है आपका बाहर वाला एरिया है, इसी पे ब्रिज को रखना है, पियर कैप पर। किस पे, पियर कैप। अब पहले इस पे ना एक पूरा शटरिंग बांध के ढाला जाता था, बड़ी झमेला होता था, ट्रैफिक जाम रहती थी, अलग है। अभी क्या है, पाया पाया डाल दिया और एक जगह कास्टिंग यार्ड बना देगा। कास्टिंग यार्ड वहां उसे कहते हैं जहां पे बाकी सारी चीजें बनती रहती हैं, सब कास्टिंग यार्ड। ये देखिए सेगमेंट है, 1
2 3 4 5 6। तो ये एक मशीन एक एरिया ले लेगी। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी क्या करेगी, किसी किसान उसान से कंस्ट्रक्शन साइट से 1 आध किलोमीटर की दूरी पर लीज पे 2 साल के लिए जमीन वहां ले लेगी कि भाई हम तुम्हारा 2 साल का किराया देंगे। अब वहां पे क्या करेगी, मशीनें लगाएंगी, इसका सांचा स्टील का सांचा बना देगी, डेली 10 गो सेगमेंट बनाएगी, उसको निकाल के रखेगी, पानी में तरी देगी, स्ट्रेस चेक करेगी, सब कुछ एक जगह गोदाम में ले जाके स्टॉक कर देगी। और जब तक इधर उसी कंपनी का एक टीम रहेगा पिलर बनाएगा। एक कंपनी कास्टिंग यार्ड में क्या बना रहा है, सेगमेंट, और एक कंपनी क्या बना रहा है, पिलर। उधर सेगमेंट बन के तैयार हो जाएगा, इधर पिलर बन के तैयार हो जाएगा। पिलर में ज्यादा रोड डिस्टर्ब नहीं होती, जहां तक है वहीं तक होगा। अब इस पे उठाएंगे गैंट्री लीवर। ये क्या है, गैंट्री लीवर। ये क्या है, गैंट्री लीवर। गैंट्री लीवर बहुत हैवी होता है, ससुरा 100 टन वजन रोक लेता है। गैंट्री लीवर के 2 गो पैर होते हैं, एगो पैरवा रखता है इधर वाले पिलर पे, एगो पैरवा रखेगा इधर वाले पिलर पे। अब दोनों पिलर के ऊपर पैरवा रख लिया। अब जो कास्टिंग यार्ड सोचिए, लाइव वाले समझ, गधा कहीं का पूछते ही रहता है दिन भर कुछ ना कुछ। गधा इस सबको कमे नहीं, पीडीएफ नहीं है। अरे बैल कहीं का तुम्ही को एगो पीडीएफ नहीं है, अब तुम तो देखा करो उसको। डिस्टर्ब नहीं किया करो तुम लोग, बीचवा में बोलते रहता है। तो गैंट्री लीवर समझ में आ रहा है, इस पिलर से दूसरे पिलर पे गैंट्री लीवर खड़ा हो गया। ये सेगमेंट कहां बन रहा था, कास्टिंग यार्ड। सेगमेंट कहां बन रहा था बाबू, हाँ कास्टिंग यार्ड में। कास्टिंग यार्ड से ट्रक पे इसको लोड करेगा, और ट्रक पे लोड करके गैंट्री लीवर के नीचे ट्रकवा खड़ा हो जाएगा। गैंट्री लीवर के नीचे क्या खड़ा हो जाएगा, ट्रक। अब इस गैंट्री लीवर में हुक होता है, देखिए हुक है। इसमें जितना सेगमेंट रहेंगे उतना सेगमेंटवा को गैंट्री लीवरवा घींच के टाल लेगा। सबको घींच के क्या कर लेगा, टाल लेगा, उठा लेगा, ट्रक चली जाएगी। फिर ट्रक आएगी, एगो दूसरका हुक से दूसरका को उठाएगा। मान के चले बीच में 25-30 गो क्या है, सेगमेंट है, उस सारा सेगमेंट को उठा के टान लेगा गैंट्री लीवर, और उसका कहेगा ट्रक जाओ, और नीचे लगा देगा वार्निंग, डेंजर जोन। तो नीचे खड़ा होकर कहेंगे गैंट्री लीवर, और सोचा कोनो को हुक खुला है, छूट गया, गचाक से जा, गैंट्री लीवर पास नहीं ना रह जाता जी, दूर रहते हैं। अब गैंट्री लीवर क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब उस गैंट्री लीवर को क्या करेंगे, सबको एक साथ लगाएंगे। क्या करेंगे, सबको एक साथ लगा देंगे। अब इनका सांचा देखिएगा दांत जैसा होता है, देखिए इसमें कुछ दांत जैसा निकला है, लॉक। तो एक दूसरे से लॉक में फंस जाएंगे, तो बराबर फंस गए, क्या फंस गए, बराबर फंस गए। अब बताइए, अगर हम इसमें हुक दिख रहा है, छेद दिख रहा है, बहुत सारा छेद दिख रहा है कि नहीं। अब ये गैंट्री लीवर क्या करेगा, सबको एक में मिलाएगा। अब बीचवा में खोखला है, देखिए पूरा खोखला है, इस सेगमेंट में क्या है, पूरा खोखला। जब गैंट्री लीवर सबको एक में मिला देगा, जितना होल है एक पे एक आ जाएंगे सब। अब इसमें डाला जाएगा स्टील का वायर, एक को इतना मोटा कर दें कि पतला कर। इसमें समझो, इसमें और झमेला होता है। पहले एगो उंगली इतना मोटा वायर लाया जाता है, तो क्या ये कंप्लीट उंगली इतना होगा कि ये छोटे छोटे वायर से बना रहेगा, पतले वायर से उंगली इतना मोटा करेगा, और ऐसा 25 गो तार का एगो झोंझ बनाएगा। क्या बनाएगा, झोंझ, एक ठो। समझ में आ गया। पहले तो एक ठो, सिंपल सी बात है कि पहले ये एक उंगली इतना मोटा तार लाएगा, यही बना रहेगा छोटे छोटे पतले वायर से, उसकी मजबूती बढ़ गई, और ऐसा एक मुट्ठी रहेगा यहां पे। समझ में आ गया। उसको एगो में कोचेगा इसे इधर से, और कोच के कहां तक निकालेगा, दूसरे तरफ, यहां से कोचेगा, इस एरिया तक सी देगा। सुआ कैसे सीला जाता है, सील देगा यहां पे। और गैंट्री लीवर तो एक लेवल में लगा के रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, एक को सीएगा इसमें। और ऐसा कई गो होल है, जरा चेक करो तो, बहुत सारा है, लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे, फिर ऐसे, यहां पे, फिर इधर, यहां पे बड़का भोका अलगे है। समझ में आ गई नहीं, बड़का हो तो और खतरनाक है, सोच रहे यहां पे। अब पूरा इधर से उधर
गूथ दिया, उसको सील दिया। अब बताइए इसकी प्रत्यास्था ज्यादा या कम? पहली बात, जो उंगली इतना एक वायर था वो छोटे छोटे वायर से बना था, और उससे बना था उंगली इतना, और उसको एक झोंझ करके डाले एक होल में। ऐसा ऐसा कितना होल है कि नहीं? यहाँ पे अलग अलग है, जितना जैसे पुल की क्षमता है, जिस लेवल का बनाना है उस लेवल की कास्टिंग की जाती है उसकी, और उसको भर देगा। अब तो दोनों हो गया। अब गेंट्री लीवर खोल दें? ना 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 ना, गिर जाएगा धाए से। अब क्या किया जाएगा? जितना हम लोग गूथे हैं, ये जो गूथे थे यहां पे, इस साइड से जब निकलेगा और एक इस साइड से निकलेगा, तो यहां एक मशीन रखा जाता है जो खींचता है। देखिए जितना तानेंगे ना उतनी प्रत्यास्था उसकी बढ़ेगी। तो जो गूथा गया है उसमें अगर लूज रहेगा तो पचक जाएगा। तो इस पुल पर अधिकतम कितना लोड जाएगा? मान के चलिए एक के बार में, एक के सेगमेंट वहां पे 20 गो ट्रक जाम में फंस गया। पुल वहां पे पूरा तो थोड़े निकाला था, एक पाया से दूसरे पाया ना निकालेंगे, उस पर अधिकतम 20 गो ट्रक फंस गया। उतना लोड का इधर से खींचेगा तरवा को, और उसी तरवा को ससुरा एगो एन्ने से खींचेगा, पूरा धके चाप देगा इसे। यहां पर समझ में आ गया? जब चाप देगा इधर नट से कस देगा, नट से कस देगा, और इधर भी नट से कस देगा। चपैला एगो तो खींच दिया और उसमें नट से कस दिया। अब बताइए लूज होगा? कसने के बाद जो एक्स्ट्रा निकला रहेगा उसको काट देगा और उसमें ग्रीस भर देगा, ग्रीस, नहीं तो मौसम से जंग लग जाएगा, और एगो ढक्कन लगा के बंद कर देगा। जा, बंद हो गया। यहां पे इसी को कहते हैं पोस्ट, मतलब बनने के बाद में स्ट्रेसिंग, पोस्ट स्ट्रेसिंग। धक्के खींच के एकदम तान दिया है, अब एक ऊपर ट्रक जाए चाहे कुछ जाए, सबको टानेगा घींच घींच के, एक एक करके। जितना था ना इसमें सबको एक एक करके खींचेगा, एगो ये पार से एगो वो पार से। पहले पोस्ट स्ट्रेसिंग करेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा जो घिंचाया रहेगा उसे कट करेगा, फिर उसमें नट लगाएगा, फिर उसके ऊपर ग्रीस पोतेगा, और उसके बाद बंद कर देगा। क्या कर देगा? बंद कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जंग नहीं लगना चाहिए ना, तो कुल व्यवस्था खराब हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रत्यास्था स्टील की ज्यादा की नहीं? इससे पुल बहुत जल्दी बनता है। पुल क्या होता है? जल्दी बनता है। व्यवस्था इन केस कभी मान के चलिए ये पुल का एगो कोई खराब हुआ, सेगमेंट में एक को सेगमेंट खराब हुआ, क्या दिक्कत है? नट खोलेंगे, ढक्कन हटाएंगे, ग्रीस फेंकेंगे, नट खोलेंगे, ढीला करेंगे। ढीला करने से पहले भरभरा के गिर जाएगा सुसा, ऊपर चढ़ाए रहेंगे गेंट्री लीवर, फिर से पकड़ेगा उस सबको, उसके बाद ढीला करेगा, फिर जो निकलेगा उसको बदल देंगे, फिर दूसरा लगा देंगे। इसे कहेंगे सेगमेंटल ब्रिज। किसके दम पे चल रहा है ये? स्टील वायर। ये ससुरा होता है खोखला, देख लीजिए आर पार जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्या होता है? खोखला होता है, इसमें आर पार जा सकते हैं। खोखला रहने से फायदा है, तो ब्रिज का लोड कम होता है। पूरा भर देंगे अपने लोडवा से, ब्रिजवा धंस जाएगा अंदर। यहाँ पे समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अगर कोनो बैला ब्रिजवा पे पहुंच के हेक्सा ब्लेड उलेड लेके हिये बैठ के करकरा के काट दे, रद्द हो जाएगा। रद्द हो जाएगा कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? ये आप लोग देखें कि नहीं देखें? हाँ, मरीन ड्राइव पूरा इसी पे बन रहा है, पूरी की पूरी मरीन ड्राइव किस पे है? इसी पे स्थित है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े। अरे पटना मरीन ड्राइव तुम लोग जाने लायक छोड़ा है उसको, सब बैठ बैठ हो जा बतियाते रहता है सब। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? हम कभी सोचते हैं इसको खूब डिटेल से समझाएं, एकदम बढ़िया विजुअल करके। तो हम सोचे एक बार गए, वहाँ के जो मेन इंजीनियर हैं उनसे हम कहें कि थोड़ा हमको इसका परमिशन चाहिए, ये है वो है। वहाँ जाने के बाद तुम लोग वहाँ पे घाट नदी के किनारे तुम लोग लोल सब वहाँ पे, इसीलिए रिजल्ट नहीं होता है तुम लोग का। सब बैठल बैठल बतियाता है, यहाँ से चाय पियो, चाय पियो, रद्द कर देता है सब। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आज समझ में आया ये क्या है? हाँ हाँ हाँ, आज समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा है कि नहीं? इसमें बनने में झमेला नहीं होता। पिलर बना दिए, काम करता, उधर कास्टिंग हो रहा है। कास्टिंग यार्ड को पता है 2 पिलरों के बीच कितना गैप है,
और उसको पता है कि उसके एक सेगमेंट की लंबाई कितनी है और दो पिलर के बीच टोटल डिस्टेंस कितना है, उस हिसाब से कास्टिंग यार्ड करते जाएगा, ड्राइंग बना देगा कितना है, 200 लाद दिया उधर कास्टिंग यार्ड में बना के और इधर बनाते चलेगा। अच्छा, गेंट्री लीवर को नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, गेंट्री लीवर को नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलिए इस पे पाया बना दिया ना, अभी क्या करेगा गेंट्री लीवर, अपना ई वाला पैरवा उठाएगा, आगे वाले पाया पे रखेगा, अब पीछे वाले को समेट के ले आके इस पे रख देगा। ऊपर ऊपर चलेगा गेंट्री लीवर और नीचे नीचे ट्रक ले आएगा, सेगमेंट देगा, ऊपर ऊपर उठाते चलेगा। ऊपर ऊपर क्या करता है, उठाते चलता है। बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं? नीचे बाढ़ आए तो दिक्कत हो जाता है, तो पानी वाली जहाज पे लाद के लाएगा गेंट्री उसको, सेगमेंट को। स्टील की कितनी जरूरत है, समझ में आ गया? आप जादूगर हो रे गधा कहीं का, हम कहां से जादू इसमें जादू क्या है, समझ गया ना? ऊपर वाला मशीनिया क्या कहते हैं, गेंट्री लीवर। यही गिर गया था एक बार, ये जो पुलवा गिरा है ना, उस पे पिछले साल भी गिर गया था गेंट्री लीवर वाला। आगे बढ़ जाए। अच्छा, कभी कभी दो पायों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रखना होता है, तब तो भाई स्टील वायर ज्यादा नहीं रोक पाएगा। तो एक लिमिट होती है ना बाबू किसी चीज की। मान के चलिए यहां एक पाया है और एक पाया यहां है और दूसरा पाया यहां है, तब तो समझ में आता है गेंट्री लीवर लगाओ, स्ट्रेसिंग करो, रोक लेगा। और पीछे वाले को गायब कर देंगे तो नहीं रोक पाएगा। इसके लिए तरीका भी है, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना जी, काहे टेंशन लेता है। यहां सेगमेंट बाई सेगमेंट ब्रिज बनाएंगे, हम यहां सेगमेंट बाई सेगमेंट बना दे रहे हैं। अरे पहले ब्रिज बना दे तो बाद में सेगमेंट बनेगा। सेगमेंट बना दिए, बन गया। इसमें अब क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रेसिंग। क्या कर रहे हैं, स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेसिंग है या पोस्ट स्ट्रेसिंग? अरे बाद में नहीं स्ट्रेसिंग कर रहे हैं जी, प्री स्ट्रेसिंग थोड़ी है, क्या है पोस्ट स्ट्रेसिंग कर दिए। लेकिन स्पैन के बीच की दूरी ज्यादा है, हमें डर है कि बीचवा से पचक ना जाए। अब इसके लिए फिर वायर का प्रयोग करेंगे, स्टील का। हम कहेंगे कि बबुआ हो ऐसे काम ना चलतो, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर बनाएंगे, इसको यहां से और ऊपर बनाएंगे और यहां से फिर वायर जोड़ेंगे यहां पे। कहां पे, ऊपर, ये वायर। हावड़ा ब्रिज इस पे नहीं है जी, अभी जो पुलवा गिरा है ना वो इसी पे है, समझा? समझा गया? ऐसा पुल इलाहाबाद का नैनी में है, कश्मीर का अंजी ब्रिज है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसे कहते हैं एक्स्ट्रा केबल, एक्स्ट्रा डोज। जैसे डबल डोज वैक्सीन है ना, तो एक्स्ट्रा डोज ना दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा डोज केबल, एक्स्ट्रा डोज केबल। ये भी किसका है, स्टील का। पटना में चिरैया टाल पुल, पटना का चिरैया टाल पुल देखिएगा, कौन सा है ये, एक्स्ट्रा डोज। ये तब लगाते हैं जब स्पैन की दूरी ज्यादा हो। स्पैन की दूरी तब ज्यादा होती है जब नीचे से कोई बहुत चौड़ा रेलवे स्टेशन आ जाए, जैसे पटना जंक्शन। चिरैया टाल पुल के नीचे कौन सी है, पटना जंक्शन। या कोई समुद्र हो, नीचे से जहाज को गुजारना हो तो लाइन से गजर गजर पाया डाल देंगे तो जहाजिए पहुंच जाएगा। नहीं समझ में आया? मुंबई का सी लिंक उसमें भी है। हावड़ा ब्रिज इसमें नहीं है, वो केबल पे है ही नहीं। जब हावड़ा ब्रिज बना था ना, केबल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो डायरेक्ट स्टील बना दिया। टेक्नोलॉजी यही है, लेकिन वो केबल के जगह पे क्या डाल दिया, स्टील। सीधे उस समय केबल की टेक्नोलॉजी नहीं थी। किसी को दिक्कत? ये सुल्तानगंज में जो बन रहा था यही वाला बन रहा था, यही वाला गिर गया यहां पे, समझ में गया? सिविल इंजीनियर का बैच आ रहा है आप लोग को समझ में? तो सर्वाधिक प्रत्याशा किसकी है, स्टील। स्टील को आज अगर हटाइएगा जीवन से ना, तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत काम का स्टील है। और हम लोग को लगता है कि अरे तरीका ही तो पुलवा पे चल रहे हैं। सोचिए कौन भार उठाया है और नाम किसका हो रहा है, समझ में आएगी नहीं? नाम हो रहा है कि बाप रे ब्रिज मजबूत है। अरे ससुरा से नहीं, सारा काम के बलवा का है। अरे कुछ थोड़ी करना है, यहां से जाके ढकनवा खोल के ससुरा तुम्हें ढकनवा, और में नटवे रहता है, नटवे बस ढीला कर देंगे ना, खत्म कहानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यवस्था आपका ढीला कर दिया जाएगा, आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे, वो लॉक कर दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे, नीचे से बंद कर दिया जाता है। तो खाली जगह रहता है उसको बंद कर दिया जाता है, जानबूझ के क्या किया जाता है, पूरी तरह से ढक्कन लगा के फिर
प्लास्टर सगे बंद कर दे। इन केस जब मेंटेनेंस होगा तो उसके पास तो परमिशन होगा कंपनी के पास, उतना दूर फोड़ देगा, फिर ढक्कन खोलेगा, ग्रीस हटाएगा, नट खोलेगा, ऐसे खड़े छोड़ देगा, अरे ढक्कन कौन ची के होलो रे, ले 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 ढक्कन, चल चाय पीते में, कोनो नट खोल के लेके चल जाएगा। यहाँ टावर गायब कर दिया सब। आगे बढ़े, देखिए कह रहा जय हो स्ट्रेस बाबा, स्टील बाबा की जय। हाँ स्टील बहुत जरूरी है, स्टील समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ स्टील की रबड़ की। आप बताएं, मैं रबड़ तनी लगा के देखो, रबड़ लगा के देखो। अच्छा, लोग को लगता है, हम लोग जब पढ़ते थे इंटर में तो हमें लगता था कि मास्टर साहब गलत पढ़ा रहे हैं, स्टील से ज्यादा प्रत्यास्था रबड़ की होती है। अच्छा, टीचर लोग जो थे ना उनकी मेंटेलिटी थोड़ी ऊपर लेवल की होती है, और हम लोग थे एकदम गधा की श्रेणी में। बैक बेंचर 40 लोगों के विद्यार्थी में 37 नंबर पे आते थे। हम लोग को समझे में नहीं आता था। तो हम लोग का एक मित्र था, वो गधा और होशियार दोनों का बीच का कड़ी था। अब वही बताता था, देख भाई प्रत्यास्था 2 स्टेप में, पहला एगो तो मुड़ने का भी विरोध करना चाहिए और दूसरा वापस आना चाहिए। तो रबड़वा मुड़ने का विरोध नहीं कर पाता, भले वापस आ जाता है। स्टील दोनों करता, पहला तो मुड़ने का विरोध करता है, अब मोड़ दिया तो वापस हो चलाता है। तो अब कहेगी हाँ भाई तुम ही ज्यादा होशियार है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम जब पढ़ाते हैं तो हम आप लोग को उतना ही समझते हैं जिस स्टैंडर्ड पे हम खड़े थे, नहीं समझते हैं। हमको ऐसा लगता है कि तुम लोग भी गधे हैं एकदम। अब ठीक है, आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता। तो अब गलती से भी कहिएगा रबड़ ज्यादा प्रत्यास्थ होता है, अरे स्टील। कैसे कैसे पुल ब्रिज बन गया, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते, इसको हटा दें। ये कौन सा स्ट्रेस है, प्री स्ट्रेस, पोस्ट स्ट्रेस। प्री स्ट्रेस भी होता है, हाँ प्री स्ट्रेस भी होता है, पहले ही खींच दिया जाता है। अरे गधा आ जाओ, आ ये नहीं रहा। ये रहा। आप ये वाला पुल देखे हैं, ये पुरानी डिजाइन की टेक्नोलॉजी हो गई है। ये वाला पुल देखे कि नहीं, ये तो बहुत पुराना टेक्नोलॉजी हो गया। ये भी है, एक जगह क्या किया जाएगा, इसका प्री स्ट्रेस किया जाएगा, सॉरी एक जगह क्या की जाएगी, कास्टिंग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कास्टिंग होगा, जैसे उसकी कास्टिंग हो रही थी। कहां आ गया भैया, देखिए कौन सा, वो सेगमेंटल था, वो कैसा है, सेगमेंट वाला। ये आई के शेप का है, कैसा है, आई शेप में, इसलिए इसे कहते हैं आई गार्डन। देखिए ना, आई नहीं है, क्या हो गया है जी इसको, इसका रबड़ खत्म हो गया है, काम नहीं कर रहा है दूसरा। इसकी गलती नहीं है, हम ही ध्यान नहीं दिए कि इसका रबड़ खत्म हो गया है। ये गार्डर कैसा है, आई गार्डर। अरे बाबू सेगमेंट दिख रहा है तुमको, आई गार्डर है कि नहीं है, आई गार्डर है कि नहीं है। इसको बीचवा में जोड़ना जरूरी है, सबको अलग अलग कर दीजिएगा तो पता चला भूकंप में एगो एने गिर गया, एगो ओने गिर गया। भाई भूकंप आएगा तो इसे गिर जाएगा कि नहीं। तो बीचवा में इंटरसेक्शन गार्डर होता है, देखिए छोड़ दिया है, अभी इसका ढलैया करेगा जोड़ के, दिख रहा है। इंटरसेक्शन गार्डर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। दोनों को जोड़ के रख, ताकि इन्ने उन्ने नहीं भागे, दिक्कत हो जाएगा। आई गार्डर के भूकंप आएगा, दूगो इन्ने गया, दूगो इन्ने गया, पता चला एक लेन इन्ने गिर गया, एक लेन उन्ने गिर गया, बीच का लेन बचल है। कहां गए चाचा हो, नीचे गए। ये कौन सा गार्डर है, कौन सा गार्डर, आई गार्डर। हम जो आपको, ये कौन सा है, सेगमेंटल, हाँ सेगमेंटल। अब देखिए आई गार्डर में आप बाद में स्ट्रेस नहीं कर पाएंगे। आई गार्डर जब बनाते हैं तो उसमें बाद में स्ट्रेसिंग नहीं कर पाते हैं, उसमें स्ट्रेसिंग क्या करना पड़ता है पहले। कहां गया जी ये हाँ हाँ चलिए, हमको दिख कम रहा है। देखिए आपको क्या लगता है
इंजीनियर हिया ले आके सेंटरिंग करके इसको ढाला होगा? ना 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 ना, हई आई गड़रवा रखल है, यहां पे रखल है, इसको ढाला कहां होगा? कास्टिंग यार्ड में, कास्टिंग यार्ड में ढाल दिया होगा। अच्छा, इसको जब ढालेंगे तो उतना मजबूती नहीं आएगा। मजबूती लाने के लिए ढलैया के दौरान इसमें पाइप डाल देता है प्लास्टिक का। ये देखिए तनी ध्यान से, तो कुछ दिख रहा है? क्या है ये? वायर। ऐसा ही वायर इधर भी निकला होगा, समझ में आया? इसमें क्या करेगा, पहले ढाल देगा, पूरा का पूरा ढलैया कर दिया, और कास्टिंग यार्ड में ही इधर पूरा पाइपवा डाल देगा। किस चीज का? स्टील वाला। पूरा कर दिया इसमें, वो पार निकालेगा, इधरों से खींचेगा, इधरों से खींचेगा, बाद में करेगा कट, भरेगा ग्रीस, लगाएगा ढक्कन, बन के रेडी। अब ये हो गया प्री स्ट्रेस। यहां आने से पहले ही कास्टिंग यार्ड में इसको स्ट्रेस करके रेडी रखा गया था, ले आके इसको बस रख देना है। तो ये है आपका प्री स्ट्रेस। और जो इधर होता है, इसको यहां रखने के बाद यहां ले आके छड़वा को लगाना होता है। तो ये क्या हो गया? पोस्ट स्ट्रेस। अब वो क्या हो गया? प्री स्ट्रेस। समझ, इसमें थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें एक को सेगमेंट उठा के ले जाना है, कहीं गली उली में लेके चल जाएगा पतलो सड़क में। इस ससुरा को तो नहीं देखिए, तो एकरा ये एगो ट्रक पे लोड करिएगा, 2 गो ट्रक पे लोड होगा, एगो आगे एगो पीछे। आप बतियाते रहे भाई, दहिने तनी सा, अरे हम पीछे रह गए, उलट जाइए तो, हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस। इसको घुमाना कितना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? चलिए, ये कौन सा स्ट्रेसिंग है? प्री स्ट्रेसिंग। पियर, आइए पियर कैप, आइए ये पाइल, पाइल कैप, और नीचे में पाइल, नीचे में पाइल, ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट होते जाए। समझ में गया? लोड क्या होते जाए? बढ़ते जाए, डिस्ट्रीब्यूट होते जाए। हो गया यहां पे? कितना सिंपल है, वेरी सिंपल। अरे देखो देखो देखो, इसको देखो, यहां देखो, छड़वा बाहर झांक रहा है। अरे भैया, ये प्री स्ट्रेस ना किया है जी, अभी यहीं ले आके स्ट्रेसिंग कर रहा है। ये क्या है? पोस्ट स्ट्रेसिंग है। देखिए, ये तो बाहर नहीं निकला है, छड़वा बाहर निकल रहे हैं, इतना बड़का बड़का बाहर छोड़ देगा। अभी इसको खींचने वाला मशीन पहनाएगा, खींच के नट कस देगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा काट देगा, गिरीस पोत के ढक्कन लगा देगा। हो गया कि नहीं हो गया? गिरीस पोतना जरूरी है, नहीं तो हाँ जंग लग जाएगा, फिर 10 साल 20 साल बाद जंग खाते 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 ससुरा का व्यवस्था हो गया, खत्मे कहानी हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये प्री स्ट्रेस है कि पोस्ट स्ट्रेस है? ये पोस्ट है। अब इसके सेगमेंट यार्ड में जगह नहीं होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा, मतलब आपको स्ट्रेसिंग करना है। अगर साइट पे ले आके स्ट्रेसिंग कीजिएगा तो पोस्ट स्ट्रेसिंग, और कास्टिंग यार्ड में कर दीजिएगा तो प्री स्ट्रेसिंग। लेकिन स्ट्रेसिंग तो करनी है, स्ट्रेसिंग नहीं कीजिएगा तो लूज हो जाएगा, बीचों में क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? कितना सिंपल है ब्रिज बनाना। हम मत बनाइए बाबू, मत बनाइए, तुम लोग मत बनाना, तुम लोग सिंपल बनाता। अब हम आते हैं प्रत्यास्थ टक्कर पे। किसमें? किस टक्कर पे? प्रत्यास्थ टक्कर। वैसा टक्कर जो टकराने के बाद लौट जाए उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ। टकराने के बाद लौट जाए, आटा का साना हुआ लोई का बनाएंगे गेंदा, अब मारेंगे दीवाल पे, भले उस ससुरा दीवाल स्टील का दीवाल हो, स्टील की दीवार की प्रत्यास्था ज्यादा, का इनको टकरा के वापस भेजेगा? चपाक से चिपक जाएगा। तो कैसा टक्कर? अप्रत्यास्थ। कैसा टक्कर? अब नॉन इलास्टिक कोलिजन, नॉन इलास्टिक कोलिजन। समझ में आ गया? अच्छा, अगर बॉल रबड़ के बॉल को मारे तो हाँ, कैसा टक्कर? प्रत्यास्थ। अब समझिए ध्यान से, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? ये पूछेगा क्या कि प्रत्यास्थ टक्कर में वस्तु लौटती है कि नहीं? प्रत्यास्थ टक्कर में लौटती है, गधा कहेगा। अप्रत्यास्थ में नहीं लौट। हम लोग प्रत्यास्थ हैं, अप्रत्यास्थ। दुतल्ला पे से गिरिएगा तो जंप मारिएगा, धबाक दे गिर के सटले रह जाइएगा। तो हम लोग क्या है? अप्रत्यास्थ। क्वेश्चन क्या पूछेगा समझिए, वो जब भी पूछेगा तो प्रत्यास्थ टक्कर से पूछेगा, समझ रहे हैं? और क्या पूछेगा? अगर किसी वस्तु को
10 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं तो प्रत्यास्थ टक्कर के बाद वो कितने मीटर वापस जाएगी? तो 10 का तो 10 जाएगी नहीं, क्योंकि दुनिया की कोई चीज 100% प्रत्यास्थ नहीं है। तो या तो पूछ देगा टकराने के बाद कितना हाइट पे वापस जाएगा, नहीं तो कहेगा कि अगर हम 100 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंके थे तो टकराने के बाद कितने वेग से ऊपर आएगा। या तो ससुरा लौटने का हाइट पूछेगा, या तो लौटने का वेग पूछेगा। और जब वेग पूछा तो पक्का गतिज ऊर्जा भी पूछ सकता है, क्योंकि वेग और गतिज ऊर्जा बराबर चीज है यहाँ पे, तनी बनी का तो अंतर है यहाँ पे। तो कहेगा कि हम 10 जूल के गतिज ऊर्जा से नीचे गिराए थे, प्रत्यास्थ टक्कर के बाद कितना जूल बचेगा। नहीं तो स्थितिज ऊर्जा पूछ देगा, क्योंकि अगर हाइट है तो स्थितिज ऊर्जा, और गति है तो गतिज ऊर्जा। तो या तो पूछेगा हाइट और स्थितिज ऊर्जा, या तो गति और गतिज ऊर्जा। कितना सिंपल है, हाइट पूछेगा 10 मीटर से गिराए वापस कितना मीटर उछलेगा। और जैसे हाइट पूछा तो स्थितिज ऊर्जा तो ऑटोमेटिक आ गया, हाइट की वजह से आने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, कि अगर इसकी स्थितिज ऊर्जा पहले इतनी थी टक्कर के बाद कितनी होगी। नहीं तो कहेगा इतनी गति से गिरा है, टकराने के बाद गति क्या होगी, या फिर टकराने के बाद गतिज ऊर्जा क्या होगी। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो प्रत्यास्थ टक्कर बस निकालना बाकी है, उसके बाद हम सत्यानाश कर देंगे किस चैप्टर का? किसका? इलास्टिसिटी का। फॉर्मूला में कोई दम नहीं है, सतह जिससे टकराएगी उसकी प्रत्यास्थता को अगर आप क्या मानते हैं ई, इसकी प्रत्यास्थता क्या मानते हैं ई, तो दूसर का हाइट बटा पहिल का हाइट हो गया, हाइट की तुलना h2 बटा h हो गया, काम खत्म। कहेगा कि प्रत्यास्थता 2 है, कहेगा प्रत्यास्थता 2 है, एक सतह की प्रत्यास्थता 2 है। यदि 20 मीटर की ऊंचाई से हम गिराते हैं तो पहली हाइट कितनी है? 20 मीटर। तो टकराने के बाद कितना जाएगा, यानी h2 कितना जाएगा किसी को नहीं पता, कितना जाएगा? 40। प्रत्यास्थता हमेशा दशमलव में होता है, इससे सुपर इलास्टिक है, यहाँ पे वापस उसको ज्यादा ही फेंक दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? सिंपल है, प्रत्यास्थ टक्कर में हाइट पूछा तो निकाल देंगे, E बराबर h2 बटा n, E बराबर h2। बाकी सारे फॉर्मूला यही रहेंगे, बस अंडर रूट लगा दीजिएगा। अगर कहेगा कि स्थितिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बाद की स्थितिज ऊर्जा बटा पहले की स्थितिज ऊर्जा, खत्म हो गया स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। कहेगा कि गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बाद में गतिज ऊर्जा बटा पहला का गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा पे यही प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ जाएगा। कहेगा कि वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अंडर रूट बाद में जो वेग है बटा पहले जो वेग है वही हो जाएगा। हाँ अच्छा, इसमें अंडर रूट होता है, वेग में नहीं होता, वेग में अंडर रूट नहीं होता है। हम यहां वेग में लगा दिए, हाइट में होता है, हाइट में अंडर रूट होता है, वेग वाले में अंडर रूट नहीं होगा, वेग में अंडर रूट नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत? फॉर्मूला सेम है कि नहीं है? सेम है, बस बाद वाला बटा पहले वाला, बाद वाला बटा पहले। समझ में आ गया? प्रत्यास्थ टक्कर का क्वेश्चन तो यू बनता है, करना कौन चाहिए उसमें? कहेगा पहले गतिज ऊर्जा थी कुछ और, पहले स्थितिज ऊर्जा थी 40, टकराने के बाद स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यदि उसका प्रत्यास्थता गुणांक दिया है इतना। सॉल्व कर लेंगे। गतिज ऊर्जा थी 80, टकराने के बाद क्या होगी, यदि उसका प्रत्यास्थता, ये तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको कैसे पता चलेगा लकड़ी है कि स्टील है कि क्या हो, तो प्रत्यास्थता दिया रहेगा। कहेगा 60 की स्पीड से गिरा, टकराने के बाद स्पीड कितना बचेगा, यदि प्रत्यास्थता गुणांक इतना है। जो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, दूगो फेवरेट क्वेश्चन उसका दे देता है। यहां पर नहीं बना लेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे। किसी को कोई दिक्कत? बताइए किस में अंडर रूट नहीं होता है? वेग वाले में अंडर रूट नहीं। आप में पीडीएफ दिया हुआ है, मटेरियल में आपको दिया रहेगा, ठीक है? उसमें लिखा मत लिखो बबनी, हाँ इसको आप समझ में आए तरीके लिख ले है। मिल गया? हाँ लिख रही थी बड़ी चाव से, अरे लिख लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। बाद में हम बोले लिख ले, तो ये भगवान फालतू के लिख रहा था, हाँ, लिख ले है यहाँ। गजब दिमाग लगाती है जो लड़की जो है। नहीं बता रहे थे तब तो पूरा चाव से लिख रहे, देखो फिगर बना बना के लिखल है।
है कि नहीं? पांचों क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, किया है कि नहीं किया? वो समझ में आ गया? प्रत्यास्था प्रत्यास्था समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? रेडी? रबड़ की प्रत्यास्था ज्यादा की स्टील की? स्टील के मोटे वायर की ज्यादा की पतले पतले मिला के? पतला पतला मिला के मोटा कीजिए, डायरेक्ट मोटा नहीं तो उसकी प्रत्यास्था कम हो जाए। आप कहिएगा कि ज्यादा मोटा होगा, ट्रेन की पटरियां डाल देते हैं सेगमेंट में, ई सेगमेंट से ओट सेगमेंट के बीच में ट्रेन की पटरियां डाल देते हैं, ले स्ट्रेसिंग करने के झमेले नहीं, धाए से पलट जाएगा ही नहीं। अरे भाई इसमें वायर डालना है, आपको क्या डालना है? वायर। आप कहिएगा ना भोंक देते हैं मैं ट्रेन की पटरियां ले जाके में, समझा गया? तो क्या कमजोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पटरियां भोंक देंगे तो कमजोर हो जाएगा। वहां कहिएगा कि बहुत मोटा है, 2-3 गोई में ट्रेन की पटरियां ले जाकर भोंक देते हैं, गिर जाएगा, वही पतला पतला करना पड़ता। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। फॉर्मूला में वेग में अंडर रूट होता है, वेग के लिए E बराबर v2 बटा v1, गतिज ऊर्जा के लिए E बराबर अंडर रूट k2 बटा k1, स्थिति ऊर्जा के लिए E बराबर p2 बटा p1, अंडर रूट p2 बटा p1, अंडर रूट k2 बटा k1, अंडर रूट h2 बटा h1, अंडर v में अंडर रूट नहीं। अरे इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दूगो का वैल्यू दिया रहेगा, ए का वैल्यू पूछेगा, उबे में पता है टक्कर के बाद वाला पूछेगा, अप्रत्यास्थ टक्कर में तो टकरा के वापस से नहीं लौटेगी, पूछेगा क्या? विकृति बढ़ा दिए थे ना, हाँ? लंबाई में होगा तो अनुदैर्घ्य विकृति, क्षेत्रफल ऐसे व्यास में पास विकृति, आयतन में आयतन विकृति, आयतन विकृति, और रूप में बदलेगा तो प्रतिबल भी बता दिए थे, खींचेगा तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल, लंबवत लगेगा तो अभिलंब प्रतिबल, साइड से लगेगा तो स्पर्श रेखीय। बताइए तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल कौन सी विकृति लाता है? अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति कौन सा नियम? यंग का। अभिलंब प्रतिबल आयतन विकृति, अभिलंब प्रतिबल आयतन कौन सा? बल, कौन सा? बल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल अपरूपण विकृति, स्पर्श रेखीय प्रतिबल अपरूपण कौन सा? रिजिडिटी, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी निकाल लेंगे। एगो मास्टर फॉर्मूला हुक का तो पता ही है, प्रत्यास्था बराबर प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा बी। अब हम आपसे पूछते हैं, बताएंगे? रेडी हैं? अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति कौन सा नियम? बल, कौन सा है? बल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति, रिजिडिटी, क्या है? रिजिडिटी, दृढ़ता या रिजिडिटी। अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति, हाँ या आप कुछ भी ना बोले, प्रतिबल बटा विकृति हुक का नियम, प्रतिबल बटा विकृति हुक का नियम। प्रतिबल और दाब का मात्रक एक, प्रत्यास्था की मात्रक से ज्यादा प्रत्यास्था किसकी? स्टील या रबड़? सब समझ गए आप? प्रत्यास्था चैप्टर समाप्त। आपको हम पढ़ा दिए न्यूमेरिकल, कल आप फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल बनाइएगा, नहीं तो हम तो सॉल्व कराएंगे ही कराएंगे, सब बन जाएगा आप लोग से। आगे का